नाखून से भी छोटे परमाणु बम वाले कैप्सूल के गायब होने से ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया। आशंका है कि यह छोटा सा कैप्सूल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में खो गया। लेकिन उसके गायब होने से सबकी सांसें अटकी रह गईं, क्योंकि इंसान के नाखून से भी छोटे इस कैप्सूल में सीजियम-137 मौजूद है, जो कि भारी मात्रा में खतरनाक रेडिएशन छोड़ता है, जिसकी चपेट में आने से त्वचा जल सकती है, यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। रूस के उत्तर में मौजूद चेर्नोबिल परमाणु प्लांट और जापान के फुकुशिमा पावर प्लांट में भी इसी सीजियम-137 की मौजूदगी की वजह से परमाणु हादसा हुआ था, और अब एक बार फिर इसी का वहां के लोगों को डर सताने लगा है, क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में अगर यह कैप्सूल नहीं मिला तो बड़ी तबाही मच सकती है। बताया गया कि एक ट्रक के जरिए 12 जनवरी को इस कैप्सूल को पर्थ के लिए रवाना किया गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही वो कहीं गायब हो गया, क्योंकि 16 जनवरी को वो ट्रक तो पर्थ पहुंचा, लेकिन जिस पैकेट में उसे भेजा गया था, जब उसे खोला गया तो वो फटा मिला और उसमें वो कैप्सूल नहीं मिला। ये देखकर सब घबरा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। घबरा गए, क्योंकि कहने को तो ये कैप्सूल केवल 8 मिलीमीटर का है, लेकिन वो इतनी तबाही मचा सकता है कि लोगों की कई पीढ़ियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में चिंता इस बात से बढ़ गई है कि इस कैप्सूल को आखिर कहां ढूंढा जाए, क्योंकि जहां से वो ट्रक चला उसकी पर्थ तक की दूरी 1400 किलोमीटर है। हालांकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की इमरजेंसी सर्विस ने इस कैप्सूल को ढूंढने के लिए दूसरे राज्यों से मदद मांगी है। इधर अमेरिका के दौरे पर गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वहां के कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। इसके अलावा अजीत डोभाल ने वॉशिंगटन डीसी में कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया, जिनकी तस्वीरें अमेरिका में भारत के दूतावास की तरफ से जारी की गई। इसके अलावा अजीत डोभाल ने अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले से भी मुलाकात की। बताया गया कि इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच आपसी सहयोग के कई पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बीच रिलीज के छठे दिन फिल्म पठान की कमाई 600 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। हालांकि वीकेंड के मुकाबले हफ्ते के पहले दिन इसकी कमाई की रफ्तार में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर भी पठान को देखने दुनिया भर में लोग इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे कि फिल्म की कमाई रिलीज के छठे दिन ही 600 करोड़ के पार पहुंच गई। पर्दे पर आने से पहले ये फिल्म अपने गाने बेशर्म रंग के कारण विवादों में घिर गई थी, लेकिन जब वो सिनेमा घरों में लगी तो हर बीतते दिन के साथ कई रिकॉर्ड तोड़ती चली गई। अकेले भारत में ही छठे दिन पठान ने करीब 27 करोड़ रुपए कमाए, और इसी के साथ देश में इसकी कमाई ने 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में पठान सबसे तेजी से 300 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। इतना ही नहीं, पठान ही वो फिल्म है जिसने कोरोना के बाद पहली बार भारत में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया। उधर अबू धाबी से मुंबई जा रहे विस्तारा एयरलाइंस के विमान में एक महिला पर हंगामा करने का आरोप लगा। आरोप है कि उस महिला ने शराब के नशे में विमान के अंदर शोर शराबा किया, और ये आरोप भी है कि नशे की हालत में उस महिला ने विमान के क्रू के साथ मारपीट भी की। बताया गया कि इस घटना की खबर तुरंत मुंबई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी स्टाफ को दी गई। फिर जैसे ही विमान ने एयरपोर्ट पर लैंड किया तो आरोपी महिला को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस बीच जंग में पुतिन की मदद के लिए उत्तर कोरिया के शासक किम के घर में ही झगड़ा शुरू होता दिख रहा है। एक तरफ उनकी बहन खुलकर पुतिन के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, वहीं किम पुतिन की मदद से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया ने यह साफ कर दिया है कि उसने जंग में एक भी हथियार रूस नहीं भेजा। जबकि एक रोज पहले ही किम की बहन किम यो जोंग पुतिन की बहादुरी के कसीदे पढ़ रही थी। वो अमेरिका को यह बता रही थी कि उत्तर कोरिया हर कदम पर रूस के साथ खड़ा है। किम यो जोंग अमेरिका पर आरोप लगा रही थी कि वो जंग को भड़का रहा है, और इसी के साथ उन्होंने ये संकेत भी दे दिए थे कि जंग की शुरुआत से ही उत्तर कोरिया रूस की मदद कर रहा है, और अमेरिका ने दावा किया था कि इस मदद में हथियारों की सप्लाई भी शामिल है। लेकिन अब उत्तर कोरिया ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उसने हथियार रूस भेजे थे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM